नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपके ही कमेंट के आधार पर आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं और एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो कि उनका नाम है मनीष सिंह जी, वाराणसी से। उन्होंने कमेंट किया है हमारे पास और एक सुझाव भी भेजा है कि सर आप मोनोब्लॉक एलएनबी के बारे में हमें बताएं कुछ, कि मोनोब्लॉक एलएनबी जो पहले आती थी अभी वो बंद होगी, तो वो लगाना अभी सही है या नहीं है। बंद तो खैर नहीं हुई है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल में आती है वो आजकल एलएनबी। तो उसका इस्तेमाल में न आने का क्या कारण है, वो एलएनबी हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, अगर लेते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या नुकसान हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उन्हीं के कमेंट के आधार पर हमने सोचा कि हम हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों के लिए जानकारी लेके आए। तो बहुत अच्छा कमेंट किया है उन्होंने, तो उनको इस कमेंट के लिए बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि हम हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों को ये जानकारी दे देते हैं कि इस एलएनबी के बारे में, कि जितना हमें नॉलेज है, क्योंकि हमने भी ये एलएनबी कुछ दिन पहले यूज करके देखी थी। तो इस एलएनबी का कैसा रिजल्ट रहा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हो तो आप सभी से हमारी सिर्फ एक ही विनती है, अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। और दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको एक जानकारी भी देना चाहेंगे। आज से ही हमने शुरू किया है, तो हमने अपने कई भाइयों की डिमांड थी कि सर आप फेसबुक के ऊपर भी आइए, हमारे पास यूट्यूब नहीं, हम फेसबुक भी चलाते हैं, तो आप अगर फेसबुक के ऊपर भी आपकी वीडियो हमें देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों आपके कहने के अनुसार हमने अपना फेसबुक पेज भी बनाया है, जो कि अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कई भाई फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो बोले कि सर हमें फेसबुक के ऊपर देखनी है आपकी वीडियो। तो चाहो तो दोस्तों आप हमें फेसबुक के ऊपर भी अपने पेज को फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको हमारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, जो कि आज से हमने शुरू किया है आपके कहने के अनुसार। तो दोस्तों ये तो था अपना फेसबुक का कोई छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको अच्छा है तो ज़रूर एक बार विजिट करके देखें, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपनी इस एलएनबी के बारे में। मोनोब्लॉक एलएनबी, कई भाइयों को तो ये पता भी नहीं कि ये मोनोब्लॉक एलएनबी होती क्या है और इसका क्या काम है और कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो कि मोनोब्लॉक एलएनबी की है और ये कैसे काम करती है। इस तरह से जो कि आपको दिखाई दे रही है, पहले कई कंपनियों की आती थी लेकिन आज इनका चलन कम हो गया है। इसका कम होने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। जो कि आपको एक एलएनबी दिखाई दे रही है, ये एलएनबी इस तरह से आपको देखने को मिलती है। ये मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जो कि नए आए हैं, पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं और इस एलएनबी के बारे में उनको पता नहीं, क्योंकि अधिकतर हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को तो इसके बारे में पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा। तो ये 2-3 मॉडल के अंदर आती हैं दोस्तों। देखिए पहले डिश टीवी की भी आती थी, कंपनी की भी आती थी और भी कंपनियां इसको बनाती थी। और ये जो कि आपको अभी एक डिश एंटीना दिखाई दे रही है, इस तरह से एक डिश एंटीना के ऊपर एक एलएनबी लगा के हम 2 सैटेलाइट रिसीव करने के लिए इसको एलएनबी को हम लगाते थे। तो इसका नुकसान क्या है लगाने का, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इस डिश में आपने देखा जैसे 2 सैटेलाइट एक ही एलएनबी के ऊपर एक ही रिसीवर के अंदर हमें देखने को मिल जाते थे। दोनों सैटेलाइट के सिग्नल एक जगह ही हमें देखने को मिलते थे। जैसे अपना डीडी फ्री डिश लगा लिया तो उसके साथ एशिया सेट 105 आ गया, या फिर अपना डिश टीवी आ गया। तो इस तरह से 2 सैटेलाइट एक ही एलएनबी के ऊपर इसके एलएनबी के लगाने के बाद हमें प्राप्त होते थे। अब दोस्तों इसके हम डायग्राम की आप और बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। क्योंकि एक ही सैटेलाइट, अपना एक ही डिश एंटीना है और उसके ऊपर ये 2 सैटेलाइट के सिग्नल ले रही है, जबकि वायर नीचे से एक ही आ रहा है। तो ये काम कैसे करती है, इसको हम डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो कि नीचे से आपको एक वायर दिखाई देगी जो कि इसके आउटपुट होती है, यहाँ इसमें सेट टॉप बॉक्स से आने वाला वायर यहाँ कनेक्ट होता है और ये दोनों अलग अलग सैटेलाइट के सिग्नल को एक जगह एक ही वायर के थ्रू अपने सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचाती है। अब कई भाइयों को आज भी ये पता शायद नहीं होगा कि सेट टॉप बॉक्स से सिग्नल ऊपर जाते हैं या फिर अपने डिश एंटीना से एलएनबी से सिग्नल नीचे आते हैं। कितने भाइयों को पता है हमें कमेंट करके जरूर से बताएं।
कि LNB के वायर में सिग्नल नीचे आते हैं या फिर ऊपर जाते हैं। दोस्तों बहुत समझने वाली बात है ये। कई भाई हम ये सोचते हैं कि अपनी LNB से वायर के अंदर सिग्नल सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचते हैं, लेकिन इसका उल्टा है। सेट टॉप बॉक्स से जब हम कनेक्टिविटी करते हैं वायर में LNB तक की, तो उसके अंदर 12 वोल्टेज अपनी सप्लाई जाती है ऊपर की तरफ, न कि ऊपर से सिग्नल नीचे की तरफ आते। अपने सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट करके वायर जो हमने LNB तक लगा रखा है उसके अंदर 12 वोल्टेज जो कि अपने सेट टॉप बॉक्स की सप्लाई के थ्रू होके कार्ड के आउटपुट से होके अपने LNB तक जाते हैं। आते नहीं है ये सिग्नल, जाते हैं, वहां उसकी सप्लाई होती है LNB के अंदर। अब LNB के अंदर जाने के ऊपर उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उनके अंदर उस सप्लाई जाने से फ्रिक्वेंसियां उसके अंदर कन्वर्ट होती हैं। और जो अपना डिश का वायर होता है, आपने देखा हो उसमें 2 तार होते हैं, एक तार होता है, एक जाली होती है। उसके अंदर ऐसी फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट हो जाती है जो कि डिजिटल रूप के माध्यम से होती हैं, और वो डिजिटल रूप के माध्यम से जब नीचे उसकी फ्रिक्वेंसियां अपने सेट टॉप बॉक्स तक माइक्रो सिग्नल के अंदर पहुंचती हैं वो, और वहां अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर जो भी पार्ट लगे हुए होते हैं, कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, जैसे IC ट्रांजिस्टर बोर्ड के अंदर लगे हुए होते हैं, वो IC और ट्रांजिस्टर उस फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, तेज करते हैं उसको, और वहां से उसको अलग अलग ऑडियो और वीडियो अलग अलग किया जाता है वहां उसी फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करके। तो ये है इसका पूरा डायग्राम। आपने अच्छे से जान लिया होगा कि सेट टॉप बॉक्स के अंदर ऊपर से सिग्नल नीचे नहीं आते, नीचे से सेट टॉप बॉक्स से करंट ऊपर जाता है, LNB के ऊपर जाके LNB के अंदर जो पार्ट लगे हुए होते हैं उनके अंदर फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, और माइक्रो फ्रिक्वेंसी होने से उसकी जो बाहर अपने एंटीना का वायर है उसके अंदर फ्रिक्वेंसी अधिक उत्पन्न होने से नीचे सेट टॉप बॉक्स में कार्ड में लगी हुई IC और ट्रांजिस्टर उसको बूस्ट करते हैं, और बूस्ट करने से उसके सिग्नल ऑडियो और वीडियो को अलग अलग किया जाता है IC के माध्यम से, और वही फिर हमें देखने को और सुनने को मिलती है। ये इसका एक पूरा कनेक्टिविटी का सर्कल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने जो मोनोब्लॉक LNB है वो कामयाब क्यों है नहीं है, और उसके सिग्नल कम क्यों है। आपने भी देखा होगा कि मोनोब्लॉक LNB के और नॉर्मल LNB जो अपनी सिंगल पोर्ट की होती है, अकेली LNB, उसमें सिग्नल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर मोनोब्लॉक LNB के अंदर आपको 60% सिग्नल दिखाई देंगे, तो अपनी सिंगल LNB जो भी कोई भी होगी उसके आपको सिग्नल 70 या फिर 75, हो सकता है आपको 80% भी देखने को मिले। तो इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण ये हुआ है, जो आपने अभी एक डायग्राम देखा, मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि नीचे से सप्लाई एक है दोनों की, और दोनों की जो LNB का कनेक्शन है जो अलग अलग, उसके अंदर 2 प्लेटें लगी हुई हैं, दोनों को आपस में एक ही जगह इकट्ठा कनेक्ट कर रखा है, और वहीं उसके अंदर 12 वोल्टेज की सप्लाई दे दी। तो कहने का मतलब दोनों का कनेक्शन एक ही हो गया। जैसे कई भाइयों ने अपने एक LNB या फिर अपने ऊपर एक LNB लगा रखी है, मान लीजिए, हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास एक सेट टॉप बॉक्स इस कमरे में है, दूसरा सेट टॉप बॉक्स दूसरे कमरे में, आपके पास डिश एंटीना एक है, और आप ये सोचो कि हम उसी डिश एंटीना से दोनों सेट टॉप बॉक्स चला लें और दोनों के तार ऊपर ले जाएं, या फिर जो ऊपर से तार आ रहा है उसको कहीं काट के उसके अंदर ज्वाइंट करके उसके अंदर हम एक ऐसा कोई टी पॉइंट बना लें कि एक वायर इस सेट टॉप बॉक्स का लगा दें और एक वायर दूसरे सेट टॉप बॉक्स का लगा दें। कईयों ने करके भी देखा होगा ऐसे, और ऐसे वो चला भी लेते हैं, कई भाई चला भी लेते हैं, लेकिन वो सिस्टम कामयाब नहीं है। या तो दूसरे कमरे वाला सेट टॉप बॉक्स की सप्लाई खराब हो जाएगी, या फिर पहले वाले कमरे की सेट टॉप बॉक्स की सप्लाई खराब हो जाएगी, या फिर उनकी सप्लाई खराब नहीं होती है तो 12 वोल्टेज उसके आगे, 12 वोल्टेज इसके आगे डायरेक्ट ऊपर जाएंगे 24 वोल्टेज, तो LNB खराब हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा समझाने का और कहने का मतलब यही है कि जब नीचे से 12 वोल्टेज आ रहे हैं तो एक LNB का एंगल है उसमें भी 12 वोल्टेज चाहिए, और दूसरे एंगल है उसमें भी 12 वोल्टेज चाहिए। जैसे DD फ्री डिश की तरफ सिग्नल है उसको भी 12 वोल्टेज चाहिए, और जो
5 की तरफ LNB लगी है, उसको भी 12 वोल्टेज चाहिए, तो वहां दोनों को इकट्ठा कनेक्ट कर दिया कंपनी ने, तो इसके कारण उनके सिग्नल कम हो गए और इसलिए उस LNB के सिग्नल कम हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने ये चीज बिल्कुल देखी होगी, अच्छे से जाननी होगी, जो कि डिस्क स्विच आता है, इसका भी काम वही है जो LNB के अंदर होता है। ये भी 2 LNBों को जोड़ के इकट्ठा करके 4 LNBों को, या फिर 4 से भी अधिक का भी आता है, उन सभी LNBों को जोड़ के इकट्ठा करके एक आउटपुट होता है। तो इसको भी हम वही LNB का सिस्टम समझ सकते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए यहाँ ड्यूल LNB लग गई, 2 LNB का कनेक्शन हो गया और हम एक LNB के थ्रू ले रहे हैं, तो उसके अंदर वो सिस्टम कामयाब नहीं है, इसीलिए ये लगाना पड़ता है और इसके अंदर सिग्नल कम नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसके अंदर स्पेशल इसके डिवाइस लगी हुई होती है जो कि अपने शॉर्ट सर्किट होने से या फिर जो सिग्नल कम होते हैं उनको वो बचाती है। यहाँ इसके अंदर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, इसके कारण वोल्टेज का एम्पेयर कम नहीं होता, और वोल्टेज का एम्पेयर जब ऊपर वायर जा रहा है उसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं, उनका एम्पेयर कम होता है तो सिग्नल कम होते हैं। तो इसलिए यहाँ इसके अंदर फिल्टर लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, इनके कारण उनका एम्पेयर कम नहीं होता। एम्पेयर कम नहीं होगा तो इसके सिग्नल कम नहीं होंगे। अब इसमें आप 2 LNB लगा के वही आप DD फ्री डिश और साथ में एशिया सेट 105 या फिर 100 डिग्री वहां लगा के देख सकते हो। 2 LNB लगा के 2 LNB लग जाएंगे, एक इस साइड और एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, नीचे से इसकी आउटपुट निकल गई जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है इस तरह से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस LNB में सिग्नल न आने का क्या कारण है, तो इसीलिए ये भी लगाया जाता है। और ये लगाने से मोनोब्लॉक LNB के बजाय इसके सिग्नल हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप अगर मोनोब्लॉक LNB लगाना चाहते हो तो उसकी जगह आप 2 LNB लगा के अलग अलग और उसके सिग्नल दोनों को एक इकट्ठे करके अपना डिस्क स्विच लगा के अपने सेटो बॉक्स में लगाइए, उससे कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये हमने बिल्कुल करके प्रैक्टिकल करके देखा है और चला के भी हमने देखा है, इसीलिए हम अपने सब्सक्राइबर भाइयों को ये बता रहे हैं। अब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा कि मोनोब्लॉक LNB सिग्नल कम क्यों देती है। 2 LNB को एक जगह ही इकट्ठा करके आपस में ज्वाइंट करके वायर बना रखा है जो कि पहले चलता था। अब इसको इस्तेमाल करने मतलब कौन कौन सी सैटेलाइटों के लिए किया गया था, तो DD फ्री डिश के साथ में 100 डिग्री मदनी चैनल के लिए, या फिर DD फ्री डिश के साथ में टाटा स्काई, वीडियोकॉन, या फिर DD फ्री डिश के साथ में डिश टीवी, या फिर हॉटबर्ड के साथ में 13 डिग्री 9 डिग्री, या फिर अपना 40 डिग्री 45 डिग्री। मतलब एक सैटेलाइट से मिलते जुलते जो भी सैटेलाइट हैं, जैसे कोई सैटेलाइट में 2-5 डिग्री का अंतर है तो वहां इस LNB का यूज किया जाता है। आज भी हम कर रहे हैं, कई लोग भाई कर भी रहे हैं, लेकिन इनके सिग्नल कम आते हैं दोस्तों। इस LNB का सिर्फ लेने का नुकसान यही है कि इस LNB के आपको नॉर्मल LNB के बजाय आपको सिग्नल कम देखने को मिलेंगे। तो मैं तो आपको दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर आप मोनोब्लॉक LNB लेते हो तो उसकी जगह आप अपनी नॉर्मल कोई और LNB लेके उसके ऊपर डिस्क स्विच लगा के उससे अपने सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करो तो आपको सिग्नल बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, वीक नहीं होंगे। वीक नहीं होने का कारण मैंने आपको पीछे बता दिया, अब आपकी मर्जी है। तो इसके लिए अब आप अच्छे LNB जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी अपने मोनोब्लॉक LNB के बारे में, और ये कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, इसकी LNB की हम बात करें कि इसकी प्राइस वगैरह क्या रहती है, जो कि नॉर्मल LNB के बजाय अगर हम ये ले तो इसकी प्राइस कितनी रहती है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस नॉर्मल LNB से तेज होती है, जो कि 400 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में इस LNB की प्राइस हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब इसको आपके मन में सवाल आएगा कि ये LNB लेनी कितनी सही है, कितनी गलत है। दोस्तों, मैंने सब कुछ इसके बारे में बता दिया, वो आपके ऊपर है कितनी लेनी सही है या फिर गलत है। आप खुद देख लेना, अगर आप लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो। सिग्नल तो इसके अंदर भी आते हैं, लेकिन उस LNB के मुकाबले आपको सिग्नल थोड़े कम देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये LNB लेना
इससे अच्छा अपनी सिंगल LNB लेना ही अच्छा होता है। और फिर भी आप अगर लगाना चाहते हो अपने नॉर्मल कम जो कि हाई गेन वाले सैटेलाइट हैं जिनकी सिग्नल बहुत अच्छे हैं, जैसे DD फ्री डिश के साथ मदनी चैनल देखना चाहते हो तो वहाँ बिल्कुल चैनल तो आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है मौसम खराब हो, डिश एंटीना में कोई कमी हो या फिर कुछ डैमेज हो, पुरानी डिश एंटीना हो, तो वहाँ आपको सिग्नल देखने को कम मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं, मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस LNB के सिग्नल कम थे, इसीलिए धीरे धीरे अपने चलन से इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई और लोग सिंगल LNB का ज़्यादा यूज करने लगे, इसीलिए मार्केट से इसका धीरे धीरे से अब सेलिंग इसकी कम हो चुकी है। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपनी इस LNB के बारे में। तो दोस्तों अब हर दिन की तरह आपको पता ही है कि आप इतना प्यार दे रहे हो अपने चैनल के ऊपर और आपको इंतजार है अपनी आने वाली 14 तारीख का वीडियो का। तो दोस्तों आपने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, आपने बहुत अच्छा अपने चैनल को और मेरे को आशीर्वाद दिया। इसी तरह से आगे भी आप अपना प्यार और सहयोग और आशीर्वाद आपका हमारे चैनल के ऊपर बनाए रखें और जल्दी अपने चैनल के ऊपर 14,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आपके लिए भी अच्छी खबर है और हमारे लिए भी और अपने चैनल के लिए भी। तो दोस्तों आने वाली 14 तारीख को आपके लिए हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, तो मैं सभी भाइयों को पुनः एक बार कहना चाहूँगा जो भी नए आए हैं, तो दोस्तों आपको भी फ्री के अंदर सेट टॉप बॉक्स मिल सकता है, क्योंकि हम 14 तारीख को सेट टॉप बॉक्स फ्री गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं, जो कि अपना ये सेट टॉप बॉक्स रहेगा लेटेस्ट मॉडल LR29DT लिरिपल कंपनी का AI टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। ये सेट टॉप बॉक्स हम अपने सब्सक्राइबर भाइयों को गिफ्ट के रूप में देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, तो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर भाई हैं उनको तो पता है, लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो इसके लिए दोस्तों कोई हमारी कंडीशन नहीं, कोई कुछ आपको ज़्यादा इसमें करना नहीं, सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। दोस्तों आपका भी हो सकता है नंबर आ जाए, आपको भी सेट टॉप बॉक्स मिल सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी अपने चैनल के बारे में, इस सेट टॉप बॉक्स के बारे में और गिफ्ट के बारे में। तो देखते हैं किस भाइयों को मिलता है, वो तो हमें 14 तारीख को पता चलेगा। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी हमारे जो कि एक सब्सक्राइबर भाई हैं मनीष सिंह वाराणसी से, इन भाई ने हमारे पास कमेंट किया था। तो जितनी हमारे पास इसके बारे में जानकारी थी वो हमने शेयर कर ली अपने सभी सब्सक्राइबर भाइयों के साथ। तो और साथ में वो कह रहे थे कि सर वीडियो आप कुछ छोटी बनाया करो, तो दोस्तों आज हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे उनके कहने के अनुसार। तो दोस्तों इस वीडियो में आज की जानकारी बस इतनी ही, मिलते हैं कल नए एक टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं।